प्रभु की महिमा को स्वीकार करो, भेंट लेके उसके आंगनों में प्रवेश करो। सुन लो कि यीशु का आत्मा क्या कहता है। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आके उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। दयावान प्रभु पिता परमेश्वर, आज की आराधना को आपके पवित्र नाम से शुरू करते हैं। आज की आराधना हम सब के लिए आशीष बने, ताकि आपके वचन जो सुने, जिनको पढ़ें, हमारे हृदयों में वास करें और आज की आराधना आपके चरणों में स्वीकार हो। हमारी प्रार्थना को सुन स्वीकार कर मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें। गीत गाएंगे, गीत संख्या 178, 178। सेक्शन नंबर 3। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। आपके साथ भी रहे।
सेक्शन नंबर 4 और 5। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा हुआ नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु ख्रीस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। सर्वशक्तिमान हमारे दयावान प्रभु पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा और दया से पिता परमेश्वर आपके चरणों में आए हैं, ताकि अपने जीवन, अपनी आराधना आपके चरणों में रख सके, क्योंकि इसीलिए तूने हमें बुलाया था कि हम आपकी महिमा और स्तुति करें, आपको धन्य कहें और आपकी प्रेरणा पाकर पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम की गवाही दूसरे लोगों तक दें। पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन आपकी उपस्थिति में हैं, उनको आशीष दे, जो रास्ते में हैं, आने वाले हैं, उनको भी सही सलामत हमारे बीच में ला, ताकि हम सब मिलकर एक मन, एक विचार, एक विश्वास हो के आप आज की आराधना आपके चरणों में रख सकें। आज के समय को आपके पवित्र हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए। आज के पाठ वचन पढ़े जाएंगे, बाइबल का पहला पाठ और दूसरा पाठ। आज का पहला पाठ वचन पुराना नियम से सुनेंगे। उत्पत्ति 32 उसका 22 से 30। उत्पत्ति 32 22 से 30 तक सुनेंगे। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से ययोग नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उसे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। जब उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यह परमेश्वर के वचन है।
आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय 1 से 6 पद तक। इब्रानियों 11 1 से 6 यहाँ इस प्रकार लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है या देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। यीशु ख्रीस्ट के सुसमाचार को सुनने के लिए हम सब खड़े होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 22 पद से। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 21 पद से पढ़े। हे प्रभु यीशु ख्रीस्ट, तेरी महिमा हो। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। और उसने उससे कहा, उसको उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों में से आकर उस स्त्री को इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ये प्रभु यीशु ख्रीस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्ट, तेरी स्तुति हो। परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्ट, आज धन्यवाद की भेंट को लेकर आपके चरणों में आए हैं। हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा को फिर से सामर्थ्य के साथ आने दें, ताकि आपके वचन हम सुने और उनको समझें और उनको अपने हृदय में रख सकें। पिता परमेश्वर, इस समय को अपने आप को आपके पवित्र हाथों में बांध देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन स्वीकार कर, मसीह यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए।
यीशु साहब, आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। प्रभु की दया से आपके परिवार सुरक्षित हैं, क्योंकि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास ही से हम जीते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से ही जीता रहेगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा पवित्र बाइबल को भी देखेंगे और पवित्र बाइबल के वचनों के अनुसार देखेंगे कि आज प्रभु हमको क्या सिखाना चाहता है। जब हम विश्वास करते हैं तो उसका हमें रिवॉर्ड मिलता है। कभी आपको रिवॉर्ड मिला है? प्रभु यीशु मसीह से आपने कुछ मांगा हो, अच्छी सेहत के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए प्रभु से कुछ मांगा हो और आपको मिल गया हो। और ये जो मिलना है ये विश्वास से मिलता है। विश्वासी जन के बारे में लिखा है कि वो उभरती हुई लहरों की समान होता है। उसको खुद को नहीं पता कि वो कहाँ को जाता और कहाँ को आता है, लेकिन जो विश्वासी जन है वो विश्वास से जान लेता है कि उसका प्रभु, उसका उद्धारकर्ता, उसका स्वामी, मालिक, बचाने वाला यीशु मसीह उसके साथ है, उसके पास बैठा हुआ है। और जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा प्रभु हमारे पास है, उससे हम बातें करते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, आप घर में एक दूसरे से बात करते हैं, उसी तरह का विश्वास हमारा होना चाहिए कि जब हम प्रभु से बात करते हैं तो मान ले, विश्वास कर ले कि वो हमारे साथ है। ये सबसे पहली, सबसे बड़ी आशीष होती है। लेकिन यीशु ख्रीस्त इस संसार में उन्होंने कहा था कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं आया। कई लोग जो समझते हैं कि हम रास्तबाज हैं, हमें प्रभु की आवश्यकता नहीं, हमें आराधना करने की आवश्यकता नहीं, हम वचनों को सुनना नहीं चाहते क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। वो थे फक्की फरीसी लोग जो पाठ पढ़ते, बाइबल पढ़ते थे, उस वक्त वचन पढ़ते थे और मन में घमंड करते थे कि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, कि यू पीपल आर द सेल्फ राइचियस पीपल। आप कहते हो कि हम कुछ गलत काम नहीं करते, और जब गलत काम नहीं करते तो आपको प्रभु की दया की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रभु के घर में जो दो जन प्रार्थना करने के लिए आए थे, एक टैक्स कलेक्टर था और दूसरा फरीसी था। फरीसी ने प्रार्थना की कि मैं पाठ पढ़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं 3, 4 बार 7 बार प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, उपवास करता हूँ, और फिर दूसरे पर दोष लगाता है कि मैं इस दुष्ट की तरह नहीं, इस पापी की तरह नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको देखता है, सुनता है कि हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। लेकिन उसी के पीछे एक टैक्स कलेक्टर बैठा हुआ था और उसने भी प्रार्थना की, सिर्फ एक लाइन में प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर मान लिया कि मैं पापी हूँ और मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत है। आज का पहला पाठ वचन पढ़ा गया तो किसके बारे में था? थोड़ा सा आपको याद है किसके बारे में लिखा गया है? याकूब के बारे में। याकूब के बारे में आते, याकूब के बारे में आप जानते हैं कि याकूब के बारे में कहा जाता है कि याकूब रिसीवर था, चीटर था। क्या चीट किया था? अपने भाई के बर्थ राइट को उसने जालसाजी से या किसी साजिश के तहत अपने हक में कर लिया था। लेकिन जब कभी ऐसा होता है, जब कभी हम गलत काम करते हैं, कोई साजिश करते हैं किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी को डोमिनेट करने के लिए और किसी का नुकसान करने के लिए, तो क्या हम समझते हैं कि प्रभु हमें देखता नहीं है? लेकिन जब उसने ऐसा कर लिया तो उसका जो कॉन्शियस था, मस्तिष्क जो था, वो गिल्ट से भर गया, तो दोषी अपने आप को मानने लगा। और जब दोषी मान लिया तो उसको ये मालूम हो गया कि उसका भाई उसको पकड़ेगा और मारेगा, और भागना शुरू किया। कहाँ भागेगा आदमी? अगर हम भागना चाहें अपने पाप को छुपाने के लिए तो क्या कोई जगह है जिससे हम भाग सकते हैं? लेकिन उसका प्रभु उसके पीछे पीछे गया और उसने अपने फरिश्ते को भेज दिया और फरिश्ते को कहा कि इसकी रक्षा करो, क्योंकि ये रिपेंट करना चाहता है। जब रिपेंट हम करना चाहते हैं तो प्रभु परमेश्वर के फरिश्ते हमारे सामने आ जाते हैं
हमारी सुरक्षा के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और वही यहाँ पर हुआ। और जब याकूब ने मान लिया कि परमेश्वर की दया के बिना वो जीवित नहीं रह सकता, तो प्रभु की दया उसके ऊपर आ गई और प्रभु ने उसके लिए रास्ता बनाया। लेकिन ये जो कहानी हमने पढ़ी है, थोड़ी सी कभी कभी ऐसे हमारी समझ के अनुसार अजीब सी लगती है। तो उसने क्या किया कि परमेश्वर फरिश्ते को पकड़ लिया और उसको क्या बोला कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा। और देखा कि पूरी रात वो उसके साथ युद्ध करता रहा। अगर थोड़ा सा पवित्र आत्मा में होके इस बात को समझने की कोशिश करें तो हमें लगता है वो सारी रात परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु मुझे बचा ले। जब तक तू मुझे बचाएगा नहीं, जब तक मेरा पाप क्षमा नहीं करेगा, मैं प्रार्थना करनी और तुझसे मांगना बंद नहीं करूंगा। और यही हुआ। और फरिश्ते जो उसके पास थे, उसने आखिरकार उसको ये कह दिया कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने क्या बोला, क्या मेरा नाम है? क्या नाम था उसका? मोसेस भाई, याकूब। उसने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तू परमेश्वर से युद्ध किया और उसको जीत लिया। अपनी बात को मनवाने के लिए परमेश्वर को मना लिया। आज से तेरा नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? इजराइल। इजराइल, उसी के नाम से ही ये नेशन बना है, इजराइल, जिसको हम इजराइल बोलते हैं, क्षमा किया हुआ एक परिवार। इजराइल तेरा नाम होगा। और दूसरी बात, क्योंकि तूने परमेश्वर को देख लिया है और तेरा नाम इजराइल है, जिसका मायने ये होता है कि द प्रिंस विद गॉड। इंग्लिश में राजकुमार जो परमेश्वर का राजकुमार है, द प्रिंस विद गॉड। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे पहली बात आज हम देखेंगे कि विश्वास करने से हमें क्या मिलता है। कुछ विश्वासियों के नाम हम ले सकते हैं। इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को सुना, विश्वास किया और उस जगह की तरफ चल पड़ा जो प्रभु ने उसको दिखाई थी, विजन में, प्रार्थना में, और बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना शक किए हुए सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की बात को मानने के लिए चल पड़ा। दाऊद जब उसने व्यभिचार किया बतशेबा के साथ, उसके पति को मरवा दिया और उसका जो मन था, जीवन था, पाप से भर गया। और परमेश्वर ने देखा कि इसने गलत काम किया। परमेश्वर ने उसको चुना। उसने परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ गुनाह किया, लेकिन जब सब कुछ कर दिया तो शायद वो मानता था कि सब कुछ मैं चोरी से करूंगा। उरिया जो उसका पति था उसको मरवा दूंगा, फिर बतशेबा को अपने घर में ले आऊंगा तो प्रभु मुझे नहीं देखेगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने जन को भेजा। क्या नाम था उसका जो भविष्यद्वक्ता दाऊद के पास गया था? किसी को याद है? नाथिन को भेजा कि उसको बता कि तू ये समझता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन उसको बता कि तूने पाप किया है। और जब उसने एक स्टोरी, कहानी के रूप में उसको बता दिया तो गिर गया जमीन के ऊपर और परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगा। साम 51 जब पढ़ते हैं तो सारी उसकी रोने, चिल्लाने और माफी मांगने का वो साम लिखा हुआ है। प्रभु जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरे हृदय से अपने पवित्र आत्मा को अलग ना होने दे। और जब हम पाप करते हैं, जब हम प्रभु की इच्छा को नहीं मानते तो परमेश्वर की सामर्थ्य से महरूम रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। यही एक और बहुत बड़े व्यक्ति के साथ हुआ जिसको प्रभु ने चुना और राजा बनाया था, और वो इस्राएल का पहला राजा बना। उसका नाम क्या था? साउल को ब्लेस किया, आशीष किया, पावर दी, पवित्र आत्मा दिया, प्रभु का आत्मा उसके साथ था और प्रभु उसके साथ आगे आगे लड़ता था और उसको जीत मिलती थी। और जब उसके मन में छल कपट आया और दाऊद के साथ भेदभाव करने लगा, उसने परमेश्वर की इच्छा को भी निकार दिया और या उससे अलग हो गया। तो उस वक्त बाइबल में लिखा हुआ है कि शाऊल नहीं जानता था कि पवित्र आत्मा उससे अलग हो गया है, परमेश्वर उससे अलग हो गया है, नहीं जानता था। और फिर ऐसे काम करने उसने शुरू किए जब परमेश्वर उसके साथ नहीं था,
जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभु ने हम सब के लिए एक ऐसा प्रयोजन किया है और वो किया है अपने बेटे को इस संसार में भेजने के लिए। और वो बेटा परमेश्वर का पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है, ऐसा नाम जो ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे किसी को दिया गया है। और लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक ज़बान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही क्या है, प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार करेगी। लेकिन यहाँ पर कहानी उस कनानी औरत की है, स्त्री की है, जो यीशु मसीह के बारे में सुन चुकी थी, जान चुकी थी और अपने हृदय के अंदर यह विश्वास कर चुकी थी कि अगर मैं इसके सामने जाके गिड़गिड़ाऊं, मांगूं, तो मेरी बेटी जिसको शैतान ने पकड़ा हुआ है वो स्वस्थ हो सकती है। पहली बात क्या थी यीशु के पास आने के लिए? कि उस पर विश्वास करना कि वो सामर्थ्य से, अपनी पावर से वो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। विश्वास से ही जब हम चर्च में आते हैं तो हमें मानना होगा कि हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं, उसके पुत्र के पास जा रहे हैं जिसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो हमारे घर को, हमारे जीवन को, हमारे प्रेजेंट को, हमारे फ्यूचर को बदल सकता है। जब तक ये विश्वास नहीं है, परमेश्वर के पास आने का कोई मायने नहीं बनता। और इसीलिए जब उसने आके चिल्ला के प्रार्थना की तो उसके शिष्य पहले क्या करने लगे? यीशु मसीह को क्या कहने लगे कि इसको विदा कर, ये बहुत परेशान कर रही है। बार बार चिल्ला के कहती है, हे दाऊद की संतान यीशु मसीह, मेरी बेटी को बचा ले। लेकिन इसका मायने नहीं था कि यीशु मसीह उसकी बात को सुन नहीं रहे थे। यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम प्रभु परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लें। और जब हम उसको मान लें तो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए कभी कभी जो हम मांगते हैं उसमें देरी करता है। His delays are not denials। उसकी देरी जो है हमारी प्रार्थना का अस्वीकार नहीं होता, उसकी देरी में हमारी भलाई होती है। और जब उसने उसको समझाने के लिए ये कहा कि मैं तो इसराइलियों के लिए आया, मुझे तो परमेश्वर ने ये कहा है कि मैं इसराइल का गोत्र जो है उनको बचाऊं। और फिर उसने ऐसे शब्द जो कभी कभी हमको लगते हैं, वो कहते हैं कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने फेंकना जो है वो ठीक नहीं। आप देखिए, इस बात को देखिए। लेकिन उस स्त्री का विश्वास देखिए, वो मायूस नहीं हुई और फिर भी उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। क्या कहती है कि हे मेरे स्वामी, जो कुत्ते हैं वो भी तो अपने मालिक की मेज से गिरे हुए चूर चार जो है उसको खा के अपना पेट भरते हैं। और फिर यीशु ने जान लिया कि इसका विश्वास बड़ा है और फिर उसको कहा कि हे स्त्री, जो कुछ तूने मांगा है वैसा ही तेरे साथ हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी जो है वो स्वस्थ हो गई। आज दो ही बातें सीखेंगे। पहली बात है हमारा विश्वास, जिसके बारे में हमने अभी इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ा था कि बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास एक ऐसी चीज है जो हमें प्रभु के पास ले आता है और प्रभु की आशीषों को पाने के लिए हमारी सहायता करता है। और विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आ जाते हैं तो प्रभु के द्वार जो है वो खुल जाते हैं। प्रार्थना क्या होती है? द्वार किससे खुलता है? किससे खुलता है द्वार? अगर आप अंदर आना चाहे तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? लॉक को खोलने के लिए किसकी जरूरत होती है? चाबी की। प्रार्थना जो है एक ऐसी की है जो परमेश्वर के द्वार को खोल देती है। और जब द्वार खुल जाते हैं तो आशीषें अपने आप हमारे ऊपर आ जाती हैं और वो आती हैं प्रार्थना करने। विश्वास और प्रार्थना दोनों ऐसे सीक्रेट्स हैं जो प्रभु ने दोनों ही हमको दिए हैं। और ये कहानी इसलिए लिखी गई ताकि हम उससे सीख सकें कि प्रभु परमेश्वर, अगर हम चिल्ला के बार बार प्रार्थना करें, कंसिस्टेंटली प्रेयर करें, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है, हमें न्याय बना देता है, ताकि ना हम सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक आशीष बन सके।
इब्राहिम को इसलिए चुना था, He said, I will bless you so that you will become the blessing to the nations. पूरे संसार के लिए तुमको आशीष बनना है। दाऊद को चुना ताकि वो अपने देश में अपने लोगों के लिए आशीष बने और उन सब के लिए। जोसेफ को चुना ताकि वो अपने परिवार को बचाए, पूरे समाज को बचाए। आज प्रभु ने अगर हमें बचाया है, अगर हमें चुन लिया है, वो चाहते हैं कि अगर हमने उसको विश्वास से पा लिया है, आशीष पा ली है, तो वही आशीष दूसरों के पास भी जाए। प्रार्थना करें, विश्वास करें, प्रभु हमारे साथ है और हमारी हर मनोकामना को पूरा करने की क्षमता रखता है। He is a powerful God. He is our Savior and Lord. Without Him we are nothing. Without Jesus we are nothing. With Jesus we are people of God. We are the children of God. We are His family. लेकिन जीसस अगर नहीं है तो we are nothing. आज किसी बात पर घमंड न करें। नीति वचन उसका 27वां अध्याय पढ़े, उसका पहला पद, उसमें लिखा है कि कल के दिन के बारे में डींग मत मार, तू नहीं जानता कि कल एक दिन में क्या हो सकता है। डींग नहीं मारना, घमंड नहीं करना, किसी को नकारा नीचे नहीं गिराना। और जब हम हम्बल और नम्र करेंगे तो प्रभु का आत्मा हमारे हृदय में आएगा और हम उसकी इच्छा को पूरा करने पाएंगे। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आइए आज प्रभु के चरणों में आए, अपने विश्वास को बढ़ाएं। उन कहानियों को सुन के याकूब ने प्रार्थनाएं की, गिड़गिड़ा के प्रार्थनाएं की, प्रभु ने उसको क्षमा किया। क्षमा नहीं किया, सामर्थ्य ताकि वो बहुत से लोगों को बचा सके। उसने इस विधवा औरत, कनानी औरत जो यहूदी नहीं थी, परमेश्वर का वचन सिर्फ उसके लोगों के लिए नहीं है। अगर हम कहें कि यीशु मसीह सिर्फ चर्च के अंदर ही है, बाहर नहीं है, तो हमारी गलत धारणा है। वो हमारे लिए भी और सब लोगों के लिए भी आया है। अगर हम बचे हैं तो जो लोग हमें मिलते हैं उनको भी यीशु मसीह के बारे में बताएं, सच्चाई के ऊपर चलें, ईमानदारी के ऊपर चलें, विश्वास के साथ जिए, तो ऑटोमेटिकली आप प्रभु यीशु मसीह को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। आइए हम ये सब वैल्यूज़, क्रिश्चियन वैल्यूज़ जो हैं, इनको अपने जीवन में ठहरने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगे और वो हर कदम पर हमारी अगुवाई करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो पुराने नियम में से, उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ा कि कैसे आपने याकूब को क्षमा किया, सामर्थ्य और एक नया जीवन दिया, नया नाम दे दिया उसको। पिता परमेश्वर, आपने विश्वास के बारे में हमें बताया, इब्रानियों की पुस्तक को विश्वास से मानना है। और उस कनानी स्त्री को देखते हुए हमारा विश्वास और भी बढ़ता है कि प्रभु सबके लिए है। हम यहूदी नहीं हैं, लेकिन हम उस परिवार का सदस्य हैं जो प्रभु में हमें मिला है। आइए इसी विश्वास में दृढ़ रहें, इस संसार के तूफानों से डरे नहीं, कठिनाइयों कष्टों से डरे नहीं। विश्वास करें तो प्रभु हमें न सिर्फ हमारे लिए बल्कि बहुत से लोगों के लिए आशीष का विषय बनाएगा। हमारा चर्च, हमारी मंडली परमेश्वर की चुनी हुई मंडली है। परमेश्वर का अनुग्रह सब परिवारों पर हो, सब बच्चों पर हो, सब लोगों पर हो जो एल्डरली लोग हैं हमारे कलीसिया के अंदर, ताकि प्रभु की आत्मा सबके हृदयों में काम करे और हम आशीष पाएं। इन सब प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्ट के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए, धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले सब लोगों को वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सबका वेलकम करते हैं। आज की आराधना में हम कम है लोग, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। और लास्ट संडे को जो ऑफरिंग्स हुई थी वो थी 1600 रुपीज़, 1600 रुपया प्रभु की भेंट चढ़ाया गया था। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना के बाद पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी, जिसका नोटिस दिया जा चुका है। आप right after the worship service we will have a pastor committee meeting in the church, so please don't go away, keep ready for the meeting. आने वाले हफ्ते में जिन लोगों के जन्मदिन हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज मिसेस आशा तिर्की का जन्मदिन है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। 21 सितंबर को डॉली नेहानाग, उनका जन्मदिन है। उसके बाद
23 को कनन उज्ज्वल देहांगा और 26 को सबिता नाग और 27 को रोशन टिक्का। आने वाले हफ्ते में ये मैं नाम पढ़ रहा हूँ। आइए हम इन सब के लिए भी प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये परिवार दिया, सेंट सेवियर्स हिंदी चर्च, और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं, खास तौर पे हम प्रार्थना करते हैं उन सब बहनों भाइयों के लिए जिनके नाम अभी पढ़े गए। आने वाले हफ्ते में जब वो अपना जन्मदिन मनाएं तो प्रभु को याद करें और उससे आशीष पाने के लिए, नए साल को शुरू करने के लिए उनके चरणों में झुककर प्रार्थना करें और प्रभु उनको आशीष देगा। हम सब की शुभकामनाएं, हमारी प्रार्थनाएं इन सब भाइयों बहनों के साथ हैं। प्रभु इनको आशीष दे, इनके परिवारों को भी आशीष दे। हमारी प्रार्थना को सुन स्वीकार कर मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम अपनी प्रार्थना में आगे बढ़े। सबसे पहले विश्वास वचन पढ़ेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, उसने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए। आज की परहित निवेदन की प्रार्थना की जाएगी। परहित निवेदन हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो ऐसे लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में मेरी समस्त कलीसिया के लिए, इसकी परिषदों तथा गुरुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत कलीसिया के धर्माचार्य और मार्तमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य और हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए
कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वरदेव कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं। पाप अंगीकार की प्रार्थनाएं, सेक्शन 17। एक प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है कि प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि विश्व में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए सब खड़े होंगे। सेक्शन नंबर 22 एक साथ पढ़ेंगे। हम सब मिलकर पृष्ठ की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे और तेरे साथ। प्रभु की शांति, प्रभु की शांति, प्रभु की शांति। आइए हम अपनी भेंट प्रभु के चरणों में लाएं, गीत गाएंगे। गीत संख्या 126, 1 2 6। जो
सेक्शन 27। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती और तेरी ही संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि इस दान और रोटी एवं दाखरस के इस भेंट को अपने नाम की और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, इसका आत्मा हमारे साथ है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ, हम उनको प्रभु की ओर लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरना हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हमारा हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझको धन्यवाद दें और तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा तूने आदि से की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा तो इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है और तूने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वो तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपना प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तो अपना पवित्र और जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करता है, जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते और ये कहकर तेरी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसमर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में घोषणा। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाए। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कर हमें जब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दे के तेरे आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उसी की देह और रक्त हो जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात प्रभु यीशु ख्रीस्त पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गिक पिता, उसी की स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त जी उठा है, ख्रीस्त फिर आएगा। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कर और जब तेरी ईश्वरीय महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह में हमें संयुक्त कर। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और पराक्रम युगान युग तेरे ही हो। आमीन। हम इस रोटी को तोड़ते हैं कि हम ख्रीस्त की देह में सहभागी हों। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, ख्रीस्त के रक्त में सहभागी हैं।
जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। हे त्यामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविधि दया पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं जो चूर चार तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वार दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिए कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से शुद्ध हुई है देह और भक्त में शुद्ध हो जाए और हम उसमें और वह हम में सदा सर्वदा रहे। आमीन। विश्वास के साथ हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह को लो जो उसने तुम्हारे लिए दी, और उसके रक्त जो उसने तुम्हारे लिए बहाया लो। स्मरण करो कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में ख्रीस्त को विश्वास से खाओ। आमीन। अभी हम लोग नीचे आएंगे, आप लोग प्लीज आगे आ जाइए और एक एक करके होली कम्युनियन को लेंगे।
प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हमने विश्वास के साथ इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त की देह और आत्मिक रक्त से हमें अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सन्मुख अर्पण करते हैं। ये वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज की आराधना का आखिरी गीत गाएंगे, गीत संख्या 197, 197। निश्चय
शांति से जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा करो। प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से आमीन।